स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आपको दिख रहा होगा। लेट एफ इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 1 plus x square where x belongs to real number be a function from real number into real number, determine the range of the function। ठीक है, रेंज मुझको इस फंक्शन में फाइंड करना है। तो आपको गिवन है f इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर, मतलब फंक्शन क्या है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, जहां पे x कहां से आ रहा है, हमारा रियल नंबर से, इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका रेंज फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ऑर्डर्ड पेयर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 plus x स्क्वायर बिलोंग्स, इसी में कर रहा है एफ में, ये फंक्शन में, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारा, ये किस में बिलोंग कर रहा है, फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है, आपको एक नोट में बताया गया होगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपका फर्स्ट यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, और सेकेंड जो आपका ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। तो यहाँ पर है एक्स की इमेज क्या है, सेकेंड वाला एलिमेंट है, किसके थ्रू, एफ के थ्रू। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की इमेज एफ के थ्रू कितनी बन रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 plus एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सेकंड वाला जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, चलिए फॉर नाउ अब क्या निकालना है मुझे, इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए आपको बताया गया होगा कि एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, सपोज करते हैं वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 1 plus एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए भाई। तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए। तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में निकल गई, वाई में। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। तो कह सकते हैं कि इफ x square is greater than or equal to 0, it gives y upon 1 minus y is also greater than or equal to 0। ये greater than or equal to 0 होगा। तो ये बताइए, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो ये कब डिफाइंड होगा, या बोल सकते हैं कि कब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की क्या होगी, सेम साइन होगी। सेम साइन मतलब आपका न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर अगर निगेटिव है, डिनोमिनेटर भी निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा, तब भी पॉजिटिव। मतलब दोनों का क्या हो जाना चाहिए, साइन जो होगा वो सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, केस फर्स्ट ले लीजिए, दो केस है। केस फर्स्ट में y इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दोनों क्या है, सेम साइन है, एंड दोनों क्या है, सेम साइन है। ये भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। तो यहां से क्या है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई आएगा, और यहां से क्या आएगा, वाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा। ये दो कंडीशन हो गया। ठीक, तो y कहां से है, 0 से बड़ा है, 1 से क्या है, छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि y इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बट x इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर गिवन फंक्शन। यहाँ पे देखिए x इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्यों नहीं नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 अगर रख देने पर ये क्या फ्रैक्शन डिफाइंड होगा या रैशनल फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ पे जो होगा y बिलोंग करेगा लेस देन 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा इस केस में रेंज निकल गया। ठीक, केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या लेके चलेंगे, y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज
लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो ये बताइए ये y इज लेस देन 0 है, ठीक है, एंड y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये y की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी है, और यहाँ पे बोल रहा है 1 से क्या है, बड़ी है। क्या कुछ कॉमन इन दोनों में कुछ कॉमन निकल पाएगा? ये तो बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड चलना है, कि 0 से छोटा लेना है। ये देखिए 0 है और ये 1 है, तो ये इक्वालिटी बोल रही है कि 0 से छोटा लेना है मुझे, ठीक, और ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा लेना है। तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये जो हमारा रिजल्ट है, वो क्या है, हमारा गलत है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर रेंज जो होगा हमारा, रेंज जो होगा ये होगा y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, लेट f and g from r to r, real number to real number, be defined respectively by the function fx equal to x plus 1 and gx equal to 2x minus 3. Then find f plus g, f minus g and f by g. इंटू वाला भी आप अपनी से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, प्लस वाला हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर इसमें x ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये x एलिमेंट है, तो ये क्या जाएगा हमारा fx प्लस क्या होगा हमारा gx हो जाएगा, और fx की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 1 है, प्लस gx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 2, ठीक है। तो यही आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी, f प्लस g की वैल्यू हो जाएगी। अब f माइनस g की वैल्यू निकालते हैं, x ऑपरेट कीजिए, तो x जब ऑपरेट करेंगे क्या आएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x माइनस x प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 क्या आएगा, माइनस x प्लस 4। क्लियर है, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देखिए f अपॉन जी है, अगर इस पर x ऑपरेट करेंगे एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, fx अपॉन क्या होगा gx होगा, और यहाँ पर क्या होगा fx वैल्यू x प्लस 1 और gx वैल्यू 2x माइनस 3। ये रैशनल फंक्शन है, ये कब तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू कब होगा, जब x की वैल्यू क्या रख देंगे हम 3/2, तो x इज, इस केस में x इज नॉट इक्वल टू 3/2 के होना चाहिए। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, लेट f इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, z इज द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x प्लस ax plus b for some integer a and b, determine a b। तो a और b की वैल्यू मुझको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे f of x की वैल्यू दी गई है, तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे जब भी ऑर्डर्ड पेयर किसी भी फंक्शन में होता है तो ये जो सेकेंड वाला होता है इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर f ऑफ 1 बोला जाए तो उसकी इमेज क्या होगी 1 होगी, f ऑफ 2 की इमेज क्या होगी 3 होगी, f ऑफ 0 की इमेज क्या होगी -1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंस 1 1 एंड 2 3 बिलोंग्स टू, बिलोंग किस में कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट वाला अगर f पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा 1 सेकेंड वाला एलिमेंट देगा, एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, यही बता रहा हूं 2 की इमेज, यहाँ पे 2 की इमेज क्या है 3, या 3 इज द इमेज ऑफ 2, यहाँ पे भी 1 इज द इमेज ऑफ 1, 1 इज द इमेज ऑफ 1, यहाँ पे 3 इज द इमेज ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर f ऑफ 1 तो f ऑफ 1 तो f x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो क्या देगा यहाँ पर ax प्लस b, तो यहाँ पे देगा a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, एंड f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू बताइए यहाँ से क्या आएगी, तो ये आएगा हमारा a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, x की जगह हमने क्या रख दिया 2, सिंस fx इक्वल टू क्या दिया गया हमें ax प्लस b। क्लियर है ये। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल होगा, क्या देगा माइनस a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू क्या हो गया
2 आ गया, ए इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। ए की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, तो ये आएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2, दैट इज बी इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो ए और बी दोनों की वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। यही मुझको क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर है ये? नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी कहाँ से आते हैं, नेचुरल नंबर से, एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब इस तरह का ये रिलेशन है जिसमें कैसे एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करने पर फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या होगा, फाइंड हो जाएगा या मिल जाएगा। ठीक है, आर द फॉलोइंग इज ट्रू। जो आपके 3 कंडीशन दी गए हैं, क्या ये ट्रू है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। पूरे एन में जितने नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट होते हैं, क्या उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है? दूसरा है आपका ए बी अगर बिलोंग करेगा आर में, तो क्या बी ए भी बिलोंग करेगा आर में? थर्ड है आपका ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन, तीनों कंडीशन प्रूफ करनी है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट देखिए ध्यान से, यहां पे लिख सकते हैं एज 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 को हम जानते हैं कि 2 किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। तो यहां पे मुझको प्रूफ करना है कि ये जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन, ये हर एक एलिमेंट के लिए क्या ट्रू है। तो हमने एक एट रैंडम कोई भी एलिमेंट ले लिया, कौन सा, 2। ठीक है, किस में है, नेचुरल नंबर में है। लेकिन हम जानते हैं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 जो है वो 2 स्क्वायर है आपका, 2 स्क्वायर के इक्वल है, कभी नहीं, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, तभी तो ये इसमें में बिलोंग करेगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है 2 का होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो 2 मतलब यहां पे लिखा हुआ है ए बी की जगह भी अगर हम ए ले लेंगे तो ये क्या देगा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने क्या लिया, ए की जगह 2, क्योंकि यहाँ पे ए बिलोंग करवाना था, किस में बिलोंग करवाना था, रियल नंबर में। तो हमने ए की जगह क्या ले लिया, 2। तो 2 बिलोंग करेगा आर में, ये चेक करना था। तो 2 बिलोंग नहीं करेगा आर में, क्यों नहीं करेगा, सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। 2 जो है 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसीलिए 2 किस में बिलोंग नहीं कर रहा, आर में। देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या इसको हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड में बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग तब करेगा जब पहले वाला एलिमेंट जो होगा दूसरे वाले एलिमेंट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे 4 बिलोंग्स टू आर। 4 जो है 4 और 2 एलिमेंट जो है बिलोंग्स करेगा आर में, क्यों, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, वो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट का। देखिए है, क्लियर है ये। तो इसीलिए 4 क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। बट 4 बिलोंग करेगा आर में, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहां पे होना चाहिए ना कि अगर 4 बिलोंग करेगा आर में, तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए जो हमारी रिलेशन की है, कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड एलिमेंट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पे क्या 2 जो है 4 के स्क्वायर के इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसलिए ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेकंड भी क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तब भी ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या करना है, 2 ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आर में क्या करे, बिलोंग करे। तो यहां पे देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड का क्या होगा, स्क्वायर। लेकिन इस तरह से लेना है कि यहां पे जो एलिमेंट हो वही यहां पर भी एलिमेंट हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे मैं ले रहा हूं। लेट, या लिख सकते हैं एज 2 4 और यहां पे है 16 4 एंड 4 बिलोंग्स टू आर। यहां पे देखिए 16 4 बिकॉज 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड
4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखिए ये दोनों एलिमेंट किस में होंगे, आर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के क्या इक्वल है। यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के क्या है, इक्वल है। और देखिए लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो मुझको ये शो करना है कि इसका फर्स्ट जो होगा वो इसके लास्ट वाले का क्या होगा, होल स्क्वायर, तभी तो ये ए सी बिलोंग करेगा आर में। देखते हैं तो ये क्या 16 जो है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 16 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब 16 2 का होल स्क्वायर है, नहीं है। इसका मतलब हो गया एस 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर 16 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी हो गया और ये क्या हो गया, बी सी। तो ए बी और बी सी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी, ए देखिए ए की जगह क्या है 16 और सी की जगह क्या है 2। तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ये थर्ड वाला भी स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड एफ इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आर द फॉलोइंग इज ट्रू। दो कंडीशन दी गई है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो ये जो आपको कंडीशन दी गई है ये रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है या फंक्शन की कंडीशन को। तो सबसे पहले इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे, एरो डायग्राम। ठीक, तो एरो डायग्राम में ये है हो गया सेट ए हो गया और ये सेट कौन सा हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक, सेट ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सेट बी में कौन से एलिमेंट है 1 5 9 11 एंड 15 16। क्लियर है? 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 का 5 के साथ है। ठीक, तो मैं देखिए बना दे रहा हूं 1 का 5 के साथ। नेक्स्ट 2 का 9 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ। ठीक है, 2 का 11 के साथ, 2 का 11 के साथ। तो क्या ये रिलेशन है? यस, फर्स्ट क्या होगा आपका, यस रिलेशन, क्योंकि एवरी सबसेट कोई भी सिंस एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड वी नो that every subset of A cross B forms a relation। तो ये भी एक क्या हो गया, एक रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा, फ्रॉम ए टू बी से क्या होगा आपका रिलेशन होगा। अब फंक्शन है कि नहीं है, तो यहां पे सेकंड जो होगा वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। बिकॉज क्यों नहीं है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे एलिमेंट का इमेज तो मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो फंक्शन की आपका सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, हर एक एलिमेंट का केवल एक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 जो है उसका कनेक्शन 2 आपके एलिमेंट से, 9 से भी है और 11 से भी है। कह सकते हैं बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस, दैट इज 9 and 11, so it is not a function। समझ में आ रहा है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लेट एफ बी ऑफ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू ए बी comma a plus b such that a b belongs to z। is f a function from z to z? justify your answer। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन दिया गया है क्योंकि यहाँ पे f जो है वो सबसेट है z क्रॉस z का, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है हमारा, रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन मुझको दिया गया है और इसको चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तभी होगा कि यहाँ पर जो हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक बननी चाहिए और हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं एज ए बी कॉमा ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ। तो इसका मतलब हो गया कि सेकेंड इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो ये बताया गया। तो यहां पे होगा एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या देगा, ए प्लस बी फॉर
ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, अगर यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है ये? तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ 2 इंटू 3 क्या होगा, एफ ऑफ 2 इंटू 3, मतलब ए की जगह हमने 2 लिख लिया, बी की जगह 3 रख दिया, तो क्या देगा, ए प्लस बी दैट इज 2 प्लस 3। तो यहां पे देगा एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या देगा यहां पर 5। क्लियर है ये? अगर हम इफ लेट a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -3, जो हमने पॉजिटिव में लिया था वही c को निगेटिव में ले रहे हैं, तो क्या आएगा, f ऑफ a इंटू बी दैट इज -2 इंटू -3 इज इक्वल टू -2 प्लस -3। तो यहां पे आएगा f ऑफ, यहां पे भी माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और यहां पे क्या होगा, -5 होगा। तो यहां पे देख रहे हैं 6 की इमेज कितनी बन रही है, 5, और यहां पे 6 की इमेज क्या बन रही है, -5। कहने का मतलब है कि एक ही एलिमेंट की कितनी इमेजेस बन रही है, 2 इमेजेस बन रही है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ फंक्शन। यहां पे लिख सकते हैं एज 6 हैज 2 images 5 and -5, so the given relation f is not a function। क्लियर है ये? अगर इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर रिप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू।